बोल सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करें टीके जी, चलिए। नहीं नहीं, खा लो भाई। हो गया क्या स्टार्ट? यूट्यूब वाला अच्छा, यहाँ पे भी बैठे हैं सब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। लाइव क्लास वाले भी और यहाँ वाले भी, प्यारे बच्चे। ठीक है, सुनो, बहुत दिन बाद देख रही हूँ, तुम लोग को अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, अभी अगर स्क्रीन पे तुम लोगों को अपने अपने दिख रहा है, चाहे अगर आप घर से कर रहे हो और आप मेरे सामने बैठे, आप सबको प्रोजेक्टर स्क्रीन पे कुछ तो दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? इसको कहते हैं अपने RTP। व्हाट डू यू मीन बाय RTP? करेक्ट। तो अगर आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जाओगे जहां पे भी फाउंडेशन रिलेटेड एक्टिविटीज आपको दिखेंगी, वहां पे आपको दिखता है एक RTP और एक दिखता है पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स अपने याद है सॉल्व कर चुके हैं जब हम मिड ही सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। जिन्होंने भी A to Z BCR के क्लासेस फॉलो किए हैं, वो अगर सिर्फ उसका रिविजन भी कर लेंगे तो 35+ स्कोर कर रहे हैं वो, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर A to Z नहीं किया है, बीच का एक क्लास उठाया, मैम नींद आ रही थी, आप बकवास बोल रही थी, कुछ तो बोल रही थी, पल्ले नहीं पड़ रहा था, स्किप। कुछ तो बोल रही थी, पल्ले नहीं पड़ा था, ये आता है, अरे ये तो पढ़ा है हमने, अरे ये आप क्या पढ़ा रही है, तो हमें आता है, स्किप स्किप, मार्क्स भी स्किप हो जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। हाय हाय, 100 मार्क्स का तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो 100 में 32 कैसे मैं क्लेम कर दूं आपको जो मैंने पढ़ाया है? हाँ हाँ, आप नादान हो, नादान परिंदे, घर जा। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, मजाक नहीं। अभी 2 क्लासेस कर लिए ना सुबह से, अकाउंट्स और मैथ्स, तो एनर्जी वैसे ही मर चुका होगा, मैं और नहीं मारूंगी कसम से। ठीक है, लेकिन प्लीज सुनो ध्यान से, अगर लास्ट क्लास है तो एनर्जी भी उस लेवल की होनी चाहिए। यहाँ पे 20-25 मेरे साथ बैठे और यहाँ पे भी होंगे आप लोग 10-12-15 जो भी है। ठीक है भाई, नहीं अभी ठीक है, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ, A to Z मार्क्स का डिस्क्रिप्शन कितने चैप्टर से कौन सा मार्क्स कहां से आ रहा है, ये याद है क्या? सिर्फ कम्युनिकेशन याद है। कितने नंबर का आ रहा है कम्युनिकेशन, बताना? 8 का आ रहा है। अटेम्प्ट कितने का करना है? कंपल्सरी में तो 6 है ना, 2 into 3, ये याद है? ठीक है, ये एकदम अच्छे से याद है। इन्फ्रेंस का मैंने CACT का क्लास डलवाया था आप लोगों के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। देखा क्या? 2 घंटे का क्लास था, मैंने बोला था शुरू का 35-40 मिनट्स देखना है, देखा क्या? जिसने हाँ बोला ठीक है, नहीं बोला ना अपने आप से लोग धोखेबाजी कर रहे हो, मेरे को मत बोलना फिर। लास्ट क्लास जो अभी आप लोगों का लेटेस्ट 1-2 हफ्ते पहले ऐड हुआ है, फ्रेश क्लास विच वाज द मिसलेनियस पार्ट 2, नहीं देखा? खत्म करो उसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट करोगे, ये आज का क्लास कंप्लीट करोगे और आज के क्लास का असाइनमेंट घर जाके कंप्लीट करोगे, तब जाके कहीं आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होगे। बैठ के दे तो सकते हो, ऐसे तो मैं देखने नहीं आ रही हूँ क्लास किया नहीं किया, बट खुद से तो एकदम इंसाफ करो अपने साथ। इतनी मेहनत की है ना, नवंबर आ गया, कितने तारीख को एग्जाम है भाई? अच्छा 1 महीना ज्यादा हो गया क्या? 47 गिन रहे हैं उंगलियों पे गिनने वाला दिन है ना ये तो कितने अभी इस मोमेंट पे सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है हमें या रिवीजन पे फोकस करना है? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स, जो हो गया है उसके सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है कि रिवीजन पे फोकस करना है? रिवीजन पे फोकस करना है भाई, बहुत सरल सी बात है ये। अगर तुमने XYZ नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है, तो जो हो गया है उसको भी क्यों छोड़ो, उसको तो खत्म करो, वहां से तो मार्क्स लेके आओ। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट समझ आता है क्या? है ना, वही पढ़े थे क्या अभी? ठीक है, एलिगेशन लगाओ यहाँ पे भी। 3x का इतना स्लो पढ़ाती हूं मैं, ऐसे मत करो यार। चलो ठीक है, सुनो, फिर समझ भी 3x की स्पीड में आएगा और मार्क्स वो हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/3। ठीक है, चलो अभी आराम से यहाँ पे देखो। RTP ना इंस्टीट्यूट क्यों लॉन्च करता है बताओ?
अभी इसमें एक कैच है, एक छोटा सा कैच है, ये जो आपको इतना बड़ा सा आरटीपी दिख रहा है ना, पहले तो मैं अपने सेक्शन में आ जाऊं, इसमें लॉ भी है क्योंकि ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अभी आपको ना हर एक चैप्टर, अभी अपने इंस्टीट्यूट का मैट खोल लो, इंस्टीट्यूट का मैट खोलने के बाद एक एक चैप्टर का एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आपको मिल जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, हर चैप्टर से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, राइटिंग स्किल का तो कुछ ही पार्ट आता है, उसमें भी कितने ऑप्शनल होते हैं। राइटिंग स्किल से तो कितने सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं, तो हर एक पार्ट क्यों यहां पे दिया हुआ है, चैप्टर, ये पूरे टॉपिक या फिर इस पूरे पीडीएफ का नाम ही क्या है, रिवीजन टेस्ट पेपर। रिवीजन किसका करते हैं, सब चीजों का करते हैं ना, करते हैं ना, इसी के लिए हर एक चीज यहां पे दी गई है, नाम पे फोकस। अब अगर आप यहां पे आओगे ना, आपको हर एक चीज दिखेगी यहां पे, जो भी आपने मेरे साथ पढ़ा है ना, हर एक चीज, और मेरे साथ आप एक एक चीज पे आओगे भी। इसके साथ आपको पैसेजेस और प्रेसी में अगर आप जाओगे ना, तो मेरे साथ आपने अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैसेज पढ़ा है, अगर आपने कभी मेरे साथ एआई का पैसेज पढ़ा है, या फिर अगर मैराथन कंप्लीट करोगे, तो उसमें मैंने इस टॉपिक को लिया है। बहुत सारे पैसेजेस यहाँ दिए हैं, और बहुत सारे होमवर्क भी आपको मिल जाएगा इसी के बेसिस पे। एरा मिल गया मेरे को एआई का, दिख रहा है सेकंड वाला, अरे बोलो। तो ये सारी भी चीजें ऑलरेडी एग्जाम में आई हुई है, कुछ तो इंस्टीट्यूट ने सामने से चला के दिया है, और हाई चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नहीं भी तो आपको इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन समझ आ रहा है। नवंबर के पहले ये दिया है, जून का अलग था, ये नवंबर 22 का है। आपके एग्जाम्स अब आगे हो गए वो अलग बात है, बट है ये नवंबर 22 का। तो क्या इसके एक एक लाइन को पढ़ना हमारा कर्तव्य बनता है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से आया है और यही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने मेरे साथ मॉडल टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व किए, आपने वहां देखा इंस्टीट्यूट किस स्टैंडर्ड में आंसर चाहता है आप लोगों से। रिमेंबर, एक पैराग्राफ है, उसका आंसर इस तरीके से चाहता है इंस्टीट्यूट, चाहता है आप इस तरीके से प्रेजेंट करो। अगर आप अपने मैट को भी ओपन करोगे तो उसमें भी जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हुए हैं, जितने भी केस स्टडीज आपको दिए हैं, जितने भी आंसर्स आपको दिए हैं, जो आपने क्लास में मेरे साथ डिस्कस किए, दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू ऑल। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड है उनका और आप इस लेवल का आंसर लिख के आ रहे हो, है ना, ओन वर्ड्स, मेरी जूती तक का जिस लेवल का, तो मार्क्स भी उसी लेवल के मिलेंगे। प्लीज मेक श्योर कि ये आपके 12th का कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, ये वो कॉमर्स का बीएसटी सब्जेक्ट है जो आपने मैथ्स के साथ ऑप्शनल लिया था और मार्क्स नहीं मिलते उसमें। इसलिए नहीं मिलते क्योंकि बच्चे उसको कॉमर्स की तरह लिख के आते हैं, और जो भी आईएससी से बिलोंग करता है मेरे को एकदम अच्छे से रिलेट कर पाएगा, जो नहीं करता है आप बच गए। सो देयर इज अ सब्जेक्ट, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी जो मेरा मेन टारगेट है वो है इसको कंप्लीट करना। चलो, अरे आ जाओ, झगड़ा मत करो, ठीक है। अच्छा, यहां से भी बच्चे कुछ बोल रहे हैं, व्हेन द क्लास विल स्टार्ट। मेरी पहले का मैसेज होगा और मैं अभी देख रही हूं, वरना ये बेइज्जती कर। गुड इवनिंग श्वेता मैम, गुड इवनिंग मैम। ठीक है, सुनो, मैं तो ऐसी छोटी सी हूं, एक तो इस पे बैठ गई हूं, समझ ही नहीं आ रहा है। डीके जी, आपको पता था मैं आने वाली हूं ना, गायब हो गए। ऐसी तो छोटी सी हूं। चलो सुनो, एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आंसर मैं लिखने नहीं वाली हूं, आप लोग सामने बैठे मुझे बताओ फटाफट। इसीलिए बच्चे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहां होना चाहिए था आपको। चलिए, अब वहां बैठे तो आंसर फटाफट लिखिए, एटलीस्ट पॉइंटर्स लिखिए। नॉन वर्बल क्या होता है, फटाफट डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। मैं उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी यहाँ पे, बिना बोले एक्सप्रेशंस के थ्रू। अच्छा, एक बात बताओ, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? दोनों होता है। ये तो मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया था, याद है कि दोनों भी होती हैं चीजें, राइट। तो नॉन वर्बल उसका उल्टा। यहां पे अपने बातें यूज या वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं बताओ? जेस्चर्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। और एक चीज मैंने बताई थी, नॉन वर्बल जो मूवमेंट है या फिर नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, वो मैक्सिमम
एक्सप्रेशन को कंडक्ट करता है या फिर वो मैक्सिमम कम्युनिकेट करता है, यानी कि जितनी भी कम्युनिकेशन आप डे टू डे लाइफ में करते हो 70% कम्युनिकेशन तो इसी से होता है। याद आ रहा है ये मैक्सिमम? क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको नॉर्मली ऐसे बैठ करके कुछ भी चीजें बोलूं, वर्डलेस मैसेजेस, हाँ करेक्ट, तो अगर मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूं यहाँ पे और मैं कुछ भी नहीं, आपको कोई जेस्चर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो एक लेवल आपको समझ आएगा। दूसरा, मैं अपने हैंड मूवमेंट से आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपने पिच के थ्रू आपको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, या फिर कोई ना कोई जेस्चर से कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, उससे आपको जो समझ आएगा, दोनों में डिफरेंस होएगा नहीं होएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको उसके फीचर्स देने। आंसर कैसे लिखेंगे बताइए, एनीवन? ये अगर आपका शीट है तो यहां कोने में आप लिखेंगे आंसर 1? नहीं, कैसे सेंटर में लिखना है? आंसर टू क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग देनी, ये सब मार्क्स कंडक्ट करते हैं या फिर कैरी करता है कि द आंसर इज यस। अगर 100% का पेपर है तो 20% प्रेजेंटेशन, प्रोवाइडेड आप आंसर लिख के आ रहे हो, प्रोवाइडेड आप आंसर लिख के आ रहे हो। मैम हम स्पेसिंग करके प्रॉपरली सेंटीमीटर्स छोड़ के आंसर लिख के आए, मार्क्स तो मिला ही नहीं, आप तो बोली थी मिलना चाहिए था, राइट? नहीं मिलेगा। आंसर लिखा हो और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया हो इज द यहाँ प्रोवाइजो क्लॉज। तो आंसर टू क्वेश्चन 1 करके आपको लिखना है प्रॉपरली। उसके साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखना शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है नहीं है? द आंसर इज यस। यू नीड टू इंट्रोड्यूस व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन, आई मीन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय फीचर्स। 2 फीचर्स बोले, 2 फीचर्स तो लिख के आएंगे, सिर्फ पॉइंटर्स लिख के आएंगे, एक्सप्लेन करके आएंगे। पॉइंटर लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, कोलन देंगे, एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट लाइन वापस से रिपीट। अंडरलाइन करके आएंगे की पॉइंट्स को। की पॉइंट्स क्या होता है? मेन आइडिया या मेन हाईलाइट या मेन वर्ड या जो भी आपका की वर्ड है। ठीक है, एम आई क्लियर यहां तक? वीडियो बैच आप लोग क्लियर है पूरा? अरे हाँ नहीं बोलो। मैम आप ना छोड़िए, ये तो इरिटेट कर रही है हम लोग को, 3 क्लासेस लेके बैठे हैं, ऊपर से चिल्ला रही है, बोल रही है हाँ ना बोलो, है ना? अंतर्यामी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये आंसर लिख पाएंगे? अच्छा सुनो, ये जो मैं इतने प्यार से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना, ये आप लोगों को लिखना है बाय द वे। नहीं, ये आप लोगों को लिखना है, ये आप लोग मुझे सबमिट करने वाले हैं। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, तो रिवीजन करेंगे 1 दिन और 1 दिन लिखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक डेडलाइन दूंगी, नेक्स्ट वीक का एक डेडलाइन दूंगी, बट मेरे को मिलना चाहिए ये, ठीक है? हाँ मैं चेक करूंगी, ऑब्वियसली चेक करूंगी। आप लोगों के एसेज भी बाय द वे मैंने चेक किए थे, ठीक है? नहीं, मैंने जिनको बोलना था बोल दिया, जिनको बोलना था मैंने बोला उनको। हाँ, तुमको तो मैंने तुम्हारा नंबर भी मैंने सेव कर रखा है, तुमको तो मैंने बोला है। क्या बात है भाई, बच्चा है हमारा EBTF का, कितना अच्छा उसने किया है बताओ। तुम्हारे दिवाली की स्टेटस देख रही हूँ मैं तो। क्या लिखा है मैंने? कुछ नहीं। अच्छा नहीं ऐसा नहीं। चलो आ जाओ। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सेंडर रिसीवर, SEMM DRF याद आ रहा है क्या? ये था क्या? याद आ रहा है क्या? एक शीट मिली थी आपको जिसमें शायद आपने झालमुड़ी खा के फेंक दिया होगा कहीं, है क्या? उस शीट में डिब्बे बने हुए थे, याद है? यहाँ पे ऑडिट कमेटी बैठी थी, याद है? कुछ याद आ रहा है? क्लासेस अभी भी फोन में हैं, चाहो तो 2x करके देख सकते हो। हाँ देखो इसको मिल गया, झालमुड़ी नहीं खाया। तो ये प्रॉपर प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं प्रोसेस की बात कर रही हूँ, मार्क्स भले ही 2 मिलेंगे मेरे को, ठीक है, बट मेरे से पूछा है ना इंस्टीट्यूट, जवाब देंगे ना हम, जवाब तो देंगे,
ठीक है, जवाब कैसे देंगे? प्रॉपरली देंगे। क्या हम एरोज बना सकते हैं? 10 से 15 सेकंड लगेगा हमें। क्या हम क्लियर एरोज बना सकते हैं? आप क्या बोल रही हैं? हमें बस चले हम एक ग्लास पानी ना उठाए, आप एरो बनाने के लिए बोल रही है? 2 नंबर में बना के आना बना के, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना क्लियर प्रेजेंटेशन होगा उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेगा, याद रखना। जितना ज्यादा क्लियर प्रेजेंटेशन, क्यों मैं बता रही हूं, इसका भी एक बहुत सीधा साधा सा रीजन है। तुम हो एग्जामिनर या तुम हो जो पेपर चेक करता है, ठीक है? पिंक टॉप, क्या नाम है आपका? तन्वी? मैं तन्वी हूं, ठीक है? नहीं, चलो आप ही तन्वी हो, आप ही तन्वी हो। आप आईसीएआई में कहीं एकदम अच्छे पोजीशन पर बैठे हैं, आपको मिला है क्या? अपॉर्चुनिटी पेपर चेक करने का, ठीक है? करेक्ट। ह्यूमंस चेक करते हैं, राइट? टीचर्स चेक करते हैं, ऐसे मेंबर्स चेक करते हैं इंस्टीट्यूट के, तो आपको मिला है वो अपॉर्चुनिटी। अब आप थके हारे 100, 200, 300, 500 पेपर एक दिन में चेक कर रहे हैं। अब आपके हाथ में है भावना का पेपर, ठीक है? भावना का पेपर आया है, नाम तो नहीं लिखा रहता है, भावना का पेपर आया है, सुन लो। हाँ, बस बस। तो उन्होंने आपका काम इतना वाहियात कर दिया, ऐसे खिचड़ी बनाया, आंसर सही लिखा होगा, अनडाउटेडली लिखा है, खिचड़ी बना के लिखा है। आप थके हुए हो, आपने 200 पेपर्स ऑलरेडी चेक कर लिए, वहीं आपके हाथ में आया, आपका नाम क्या है? हाँ हाँ, कोमल। कोमल, कोमल जैसा पेपर आया आपके हाथ में, प्यारा सा, और उसने एकदम प्रॉपर बाइफरकेट करके आंसर्स लिखे हैं आपके, लाइन बाय लाइन आंसर लिखा है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया आपके लिए, एरोज बना के चार्ट्स के साथ प्रेजेंट किया। कौन आपका काम आसान कर रहा है, बताओ? ये एलिमिनेटेड है, ये एलिमिनेटेड आंसर है। मेरे को एकदम स्ट्रेटेजिक, नहीं होते हैं, पैसे होते हैं, बट वो रख लेते हैं लोग, उसके बेसिस पे कुछ नहीं होता, डजंट मैटर। आईएससी में तो होता है। बताओ, आप बताओ, सच बताओ। कोमल का रीजन क्या है? प्रेजेंटेशन है ना प्रॉपर, दैट इज द की गाइस, दैट इज द की। प्लीज, मस्ती मजाक अलग है, बट आप लिखेंगे प्रॉपर। रिसीवर किस तरीके से वो जाता है, सेंडर होता है, वो एनकोड करता है मैसेज को, ठीक है? बाल को कौन बोला? दिस इज द केस। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रही है, डे 1 से मैं बोल रही हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है, वो भी अगर आप 2 घंटे में लॉ पेपर कंप्लीट कर लिए तो उस 1 घंटे में अगर आप प्रॉपरली, आपके ये दिमाग में आंसर वहां जाके अगर फ्रेम करने वाले हो, तो शायद आधा पेपर भी कंप्लीट नहीं होगा। पर अगर अभी से आपने सारी भी चीजें पढ़ ली है, जो कि हो चुका है काफी पहले, एंड आपने रिवीजन कर रखा है, एंड आपको पता है ये आएगा तो ये आंसर लिखना है, सोच के लिखने में टाइम लगता है, आते हुए आंसर को लिखने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है? तो आपको वहां पे जाके बर्नर्ड शॉ नहीं बनना है, आपको वहां जाके जो आता है, जो किया हुआ, जो प्रैक्टिस किया हुआ है, जो ऑलरेडी लिखा है, वही जाके लिख के आना है। देन ओनली यू आर गोना गेट और स्कोर मार्क्स। नेक्स्ट, ये देखो चैप्टर नंबर 2 आपने ये पढ़ रखा है क्या? अब देखो, मैंने आपको यही तो करवाया, सेंटेंसेस का मतलब करवाया। अब यही तो क्यों करवाया? इंस्टीट्यूट आपको यही 2 चीजें देते हैं, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है? यही आपको देते हैं, और इसको आपको अलग अलग तरीके से चेंज करने। एक्टिव है तो पैसिव, मत करो। एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट, ठीक है? अब ये चारों भी जो मैंने चीजें बोली आपको यहां पे लिखी हुई है, दिख रहा है आपको? 4 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइजेस जो भी है, करना है, सॉल्व करना है इनको, ठीक है? नेक्स्ट, वोकैबुलरी। अब आ जाते हैं सबसे गंदी चीज में। अब देखो, अगर आई रिपीट, जिस दिन मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपके सामने आई थी और माइक को उठाया था, उस दिन से लेके अभी तक मैं वापस बोल रही हूं, फॉर वोकैबुलरी यू नीड टू बी अ वेल रेड पर्सन। नॉर्मली क्या होता है, एसेज या आर्टिकल्स में लाइंस होती हैं, तो आप वर्ड को उठाते हो, अगर आपको नहीं समझ में आता, उस लाइन से आप प्रेडिक्ट कर लेते हो उस चीज का मीनिंग, राइट? बट यहां वो पॉसिबल, यानी इस वर्ड को समझने के लिए अगर आपने प्रीवियस क्लास किया तो उसमें मैंने डाला 2 क्लासेस, सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। जिन्होंने क्लास देख लिया उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जाके देख लेना, इतना ही मैं बोल सकती हूँ आपको, ठीक है? अगेन, वो देख के क्या हम सारी वोकैबुलरी कर सकते हैं? द आंसर इज नो। वो आपको बस मार्गदर्शन देगा। अगेन, पढ़ना आपको खुद से है, रूट वर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने खुद से। अब जैसे इनंडेट, बचपन में इनंडेशन कैनल पढ़ा है क्या? ज्योग्राफी में पेरिनियल रिवर्स, इनंडेशन कैनल्स, यानी इनंडेशन कैनल्स जिसमें पानी भरते हैं अपने,
ओवरलोड, करेक्ट। तो ये आपको कैसे पता चल गया? अगर आपको सिर्फ इनंडेट का मतलब पता होता, अगर आप रिलेट कर पाते थोड़ा भी, कहीं आपने पढ़ा होता ना, हियर यू आर। बोलो काली माता की जय। क्यों बोला मैंने? आवाज आ रही थी एक्चुअली, ठीक है। एनीवेज, तो इनंडेट का मतलब क्या है? आंसर बताओ, अभी तो मैंने बता ही दिया। ओवरलोड। Petition is requesting someone, so yeah, appeal. And अगर एक चीज मैं बता रही हूं, देखो अगर नहीं आती है वोकैबुलरी तो सोचो कि एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ 38 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। इस हिसाब से जाएगा 2 नंबर, 2 to 3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स। आपको लगता है 2 to 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ एक टिक्का मारने से अगर आपको 2 to 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मार्क्स मिल रहे हैं 5 मिनट लगा के, 2 मार्क्स मिल रहे हैं 5 मिनट लगा के, प्रोसेस लिख के, बना के, आंसर्स लिख के, उसमें भी चांसेस हैं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यहाँ एक टिक्का नहीं, ऑब्वियसली आपको आंसर लिख के आना है जो भी, तो 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इफ यू नो। और इसके लिए करना क्या है? नॉर्मल वर्ड्स पढ़ने, दैट्स इट, दैट्स इट। चलो, रिजॉइस, बचपन में गाना सुना होगा, रिजॉइस टू द वर्ल्ड ऑलवेज, सुना नहीं गाना? नहीं, अच्छा ठीक है। रिजॉइस क्या होता है? प्लेजर। ये तो बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। एंड इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, ट्राई टू एलिमिनेट। गाइस, ट्राई टू एलिमिनेट। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन? बाकी ऑप्शंस को क्रिटिकल रीजनिंग से हराने की कोशिश करो। उठाओ एक वर्ड, ये होगा क्या? हो ही नहीं सकता। ये उठाओ, हो ही नहीं सकता। ये उठाओ, हो ही नहीं सकता। you'll arrive to the correct answer. That's the only word. अच्छा, ये क्या है? ये है ना? वाह, सबको लगता है सब पत्थर दिल ही बैठे हैं यहाँ पे, है ना? या तो पत्थर दिल से सामना हुआ होगा। भैया आपका नाम क्या है? आयुष्मान खुराना। चलो, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। ये भी डे 1 से बोला जा रहा है पढ़ने के लिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलो ये बताओ ना, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। हाना मोंटाना देखा है कभी? सुना होगा ना? यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नहीं सुना गाना? सुना है? क्या है? आइडियल सिचुएशन, करेक्ट। कुछ बच्चे प्यारे से ऐसे लिख के आएंगे। अच्छा, यहाँ भी बच्चे लिख रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्लेजर हार्टलेस से आगे बढ़ेंगे, अपने इडियम्स में आ गए। तो बच्चे, आई रिमेंबर दिस हैपनिंग, मैम द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। अपने हर जगह घूम रहे, ठीक है। प्लीज इडियम्स में कभी अगर कोई चीज आपको रियल दिख रही है ना, तो समझो वो तो बिल्कुल है ही नहीं सबसे पहले तो, वरना तो वो मुहावरा होगा ही नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर वो मतलब दिया है, उसी का रैशनल मतलब लिखा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और लिखा है कि अगर तुमको डांस नहीं आता है तो आंगन टेढ़ा है, तो वो उसको टिक करके नहीं आना है, ठीक है। रियल मीनिंग पे तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, वो है ही सार्काज्म, तभी वो इडियम्स है, वरना होता भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये बताओ, एड फ्यूल टू फायर। कौन दीदी लोग करती है ये? जल्दी। टू एड मोर प्रॉब्लम्स टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। 4, चलो। सी, अ पीस ऑफ केक। BCR, पीस ऑफ केक। हाँ, क्लास में आने से पहले डे 1 में तो था ना ये BCR। अकाउंट पीस ऑफ केक। लेट मी कॉल अविनाश भैया। अच्छा, बच्चा लोग बोलते हैं भी ऐसे, बच्चा लोग बाबू, है ना? ऐसे बाबू बाबू करके बोलते हैं। नहीं, आंटी आंटी बोलते हैं, शादी हो गई ना उनकी। चलो, अ पीस ऑफ केक क्या है? एन इजी थिंग टू डू। ये देखो देखो, लाइक टू हैव अ केक, है ना? रैशनल या रियल मीनिंग में तो जाओ मत, नेवर, ठीक है। कितने अच्छे बच्चे हैं आप। क्या मतलब, यहाँ पे क्या खिचड़ी का प्लेट मिलने वाला है? तो कुछ खोला नहीं आपने से। इन लोगों को देखिए, कुछ तो ओपन करो भाई, मतलब कुछ तो, मतलब एनीथिंग, फोन ही खोल लो एटलीस्ट। चलो, बेड ऑफ रोजेस, बीइंग कंफर्टेबल। चलो, गो द एक्स्ट्रा माइल। ऑलवेज बोलते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी ऑफिस में अगर अपने काम कर रहे हैं या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो गो द एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे।
सो टू गेट डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा, मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट ऑब्वियसली, गेट टायर्ड इजीली, एंड देखो ये देखो टू वर्क अ लॉट, यही मैं बताना चाह रही हूं, मतलब ऐसे होते हैं कुछ। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट, गाइस 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 गाइस, पुट योर फुट इन योर माउथ, गलत, से समथिंग यू शुडंट बी सेइंग, ये तो सही, मतलब इसका मीनिंग सही है। एक तो यहां पे दिख रहा है, पॉइंट नंबर 2 देखो, ठीक है, तो रैशनल मीनिंग में कभी एलिमिनेट तो पहले कर देना इसको, टू से समथिंग यू शुडंट बी सेइंग। हाँ, नहीं, अगर नहीं आता है तो, अगर नहीं आया तो, ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू, नेवर स्टॉप, ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू, ये भी एक इडियम है, ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू, यू शुड नॉट। अब अगर मान लो यही आता एंड यू वुड पार्शियली करेक्ट, अगर तुम यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स डाल देते तब तुम एलिमिनेट करते ना। अरे तो मैं अभी तो मैं तुमको ऑप्शन से दे रही हूं, मैं तुमको बता रही हूं ना, ब्लैक विल टेक नो अदर ह्यू, होमवर्क। ए सर्च मार छोड़, अरे ऑब्वियसली सर्च ही मारोगे ना, और क्या करोगे। पुट दैट इन अ सेंटेंस, पोस्ट, इसके बाद पोस्ट पक्का, ठीक है। चलो, जस्ट टू आंसर इज थिंग कि मैम इतना तो बेसिक सा है, देख के ही तो समझ आ जा रहा है, मैं क्यों बोल रही हूँ एलिमिनेशन, दैट्स द रीजन राइट व्हाई आई एम टेलिंग एलिमिनेशन इज बिकॉज देयर आर टाइम्स जब आपको चीजें लगती हैं, ठीक है, कि होगा आंसर, बट पॉसिबल है कि वो आंसर, ठीक है। स्टेप अप योर गेम, ये क्या होता है, ये तो बहुत इजी है, बताओ। टू क्विट, टू टेक थिंग्स इजीली, स्टार्ट एक्सेप्टिंग फॉल्ट, स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है, डन। तो हम कर सकते हैं ना अपने 2 नंबर यहां से 5 नंबर का अगर आता है इडियम्स और वोकैब मिला के, तो एटलीस्ट 3 अपने स्कोर कर सकते हैं, विल ट्राई टू स्कोर, नेगेटिव मार्किंग तो, ठीक है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लेकिन सोचो अगर ये 5 का 5 गलत हो गया तो 35 ही मिल रहा है अभी, उसमें भी आप जो करके आएंगे उसमें भी 20 लेके आओगे, वहां लॉ भी इतना टाइम लगाए हो, 40 से ऊपर आ नहीं रहा है 60 में, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोविजंस और लिखने, केस स्टडी सॉल्व करने या आंसर्स लिखने डायरेक्ट, सारा कुछ मिलाने के बाद, टाइम करने के बाद भी अगर बीसीआर भी जाएगा तो ओवरऑल स्कोर कहां से बूस्ट होगा, होगा क्या, पॉसिबल नहीं है। सो जो भी, और आप सोचो ना, बच्चे हैं जो 40 लेके आ रहे हैं इस पेपर में, जस्ट पास, ठीक है, और बच्चे हैं जो लेकर के आ रहे हैं 80+, कौन है वो बच्चे, आप भी जैसे है ना, रजिस्ट्रेशन करा है इंस्टीट्यूट में, कैसे लेके आ रहे हैं, जो बैलेंस्ड वे में पढ़ते हैं, जो ओवर स्मार्ट वाले वे में पढ़ते हैं, वो मुझे भी पता ही आपको आता है, बट इसको पॉलिश करना, इसको ग्रूम करना, क्या भाई, क्या किया है उसने, क्या किया उसने, ओवर स्मार्ट कैंडिडेट क्या, अच्छा, अच्छा 80 वाला कैंडिडेट, ठीक है। अभी कितना मिलना चाहिए, कितने मिनट्स मिलने चाहिए इसको करने के लिए, जी जी, नहीं ऑब्वियसली नहीं, ये पैसेज करने के लिए नहीं, नॉट 10 मिनट्स, जस्ट द रीडिंग पार्ट, आई वांट जस्ट द सैप रीडिंग करेंगे इसको, फुल स्क्रीन कर रही हूं मैं क्योंकि डीकेजी है नहीं,
ठीक है, होपफुली अभी तक आपने इसको रीड किया होगा। अब देखो ना क्या हो रहा है, सुनो, नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने ये दिया क्यों आपको, ये इवेंचुअली आपको सॉल्व करना है, डिस्कस करेंगे हम इसको। सुनो आराम से, होता क्या है जब भी आप इन सारी चीजों को लेके बैठते हो ना, आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड रहते हो, तो इट्स वेरी टफ टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चन को पिक करना है, क्योंकि आपके पास इतना सा टाइम है, आप समझो आपके पास टाइम इतना सा है, ठीक है। अब जो आप पिक करोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इज द की राइट हियर। अगर आपने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया और उसको सॉल्व करने में लग गए और वो समझ आ नहीं रहा है, घड़ी आपके लिए नहीं रुकेगी, वो टिक 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 करके आगे बढ़ती जाएगी। तो आपको अपने आप को टाइम डिजाइन करना पड़ेगा कि टाइम डिफाइंड है मेरा, इसको, इस क्वेश्चन को, इस मार्क्स के लिए हमको इतना ही मिनट देना है, नहीं होगा छोड़ो आगे बढ़ेंगे। ईगो पे नहीं ले लेना, हमसे नहीं बन रहा है ये, ऐसे कैसे होता है ना अकाउंट्स में, मैथ्स में, ये हमसे कैसे नहीं बन रहा है, ये चैप्टर में तो हम प्रो है, कैसे नहीं बन रहा है। बट इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मूव, क्योंकि वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे। कभी कभी होता है ना स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, आप एकदम स्विफ्टली चल रहे हो बट बम्पर आ गया बड़ा सा, क्या करना पड़ता है अपने को, स्लो करना पड़ता है, राइट, और फिर आगे बढ़ना पड़ता है, वरना एक्सीडेंट। यहां पे भी आपको स्किप करना पड़ेगा कुछ, वरना एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में चोट नहीं लगेगा, समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैसेज किसके बारे में था, एक ओल्ड लेडी के बारे में, किसके बारे में था, लिबर्टी के ऊपर था। क्या बता रहे हैं यहां पे, ओके, सो व्हेन यू विल गेट द क्वेश्चंस, आपका टास्क होना चाहिए पहले फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, जस्ट एकदम स्किम करके आगे बढ़ना है, 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा देना नहीं है। अभी हमारा आइडिया ये नहीं है कि हमको पैसेज समझना है, हमारा आइडिया है कि क्या ये पैसेज हमारे लायक है, क्या हम टाइम डिवोट कर सकते हैं। 1.5 मिनट या 1 मिनट पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ आ जाएगा कि ये मेरे लायक है कि नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। रिमेंबर, सॉल्व करना है क्योंकि मार्क्स मिलता है, शांति से, ठीक है। तो अभी ये करते हुए आगे आएंगे, सीधे क्वेश्चंस के ऊपर गिरेंगे कि ये क्वेश्चंस कहां, किस पैराग्राफ के किस लाइन पे, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को वही करना है ना, मेरे को तो वही करना है। ऑब्वियसली मेरे को मेन आइडिया लेके आगे चलना है, लेकिन सबसे पहला मेरा टारगेट है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। द फर्स्ट थिंग शुड बी, am I capable of understanding this passage, comprehending this passage or not? I'm gonna see the questions, go back to the paragraph and check if I'm capable of answering it or not, and then I'll answer those questions. Post that, यहाँ पे देखो और भी passages है just for you to understand and recall, तो आप obviously इसको करोगे solve। अब मेरा यहाँ कंसर्न है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं पैराग्राफ। आप हो सकते हो बहुत एविड रीडर हो, बहुत ही ज्यादा वेल रेड पर्सन हो, आप फटाफट चीजों को कर लेते हैं, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारा डेटा देख के ना नहीं वो कर पाते प्रोसेस। तो इसी के बाद आपका मान लो नोट मेकिंग भी आ गया, तो 2 डेटा नहीं आ जाएगा बड़ा बड़ा। तो कहीं पे भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 3 पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 4 नोट मेकिंग है, तो 3 के बाद ही 4 करना है, ठीक है। आप अपने स्वॉट करो, अपना खुद का स्वॉट करो। आपको तो समझ आया होगा ना अभी तक कि नहीं यार पैसेज मेरे से इतने देर में फटाफट सॉल्व हो जा रहा है। ये मैं ना आरसी में बहुत अच्छा हूँ, आई मीन वीए में बहुत अच्छा हूँ। वीए मतलब होता है आपके जो वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन है आपके, विच इज योर वोकैब हो गया, आपका एक्टिव पैसिव, जो भी ग्रामर वाले आपका जो फंक्शनल ग्रामर टाइप के क्वेश्चंस हो गए, वो हो गया आपका वीए का क्वेश्चन। तो वर्बल एबिलिटी मेरी अच्छी है, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट पहले उसको सॉल्व करूंगा। अगर मेरा आरसी बहुत अच्छा, मतलब मेरे पैसेजेस में बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ, उसका फ्लो ऑफ आइडियाज निकाल सकता हूँ, तो फटाफट मैं प्रेसी पे ध्यान दूंगा, फटाफट मैं इसको सॉल्व करूंगा, नोट मेकिंग बना लूंगा, टाइटल सोच लूंगा, वो मेरा स्ट्रेंथ है। तो आपका टास्क होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। बीसीआर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा पेपर सॉल्व करना अभी भी पॉसिबल है, प्रोवाइडेड 2 घंटे में आपका वो लॉ पेपर हो गया हो। उस दिन क्या होगा कंडीशन आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस दिन आप जिस भी तरीके से रिएक्ट करोगे ना, वो आपका एक्शन नहीं होगा, वो रिएक्शन होगा। एक्शन आप पहले कर रहे होगे, जो कर रहे हो ना अभी जो पढ़ रहे हो, घर पे जो पढ़ रहे हो, वही आपका एक्शन है। वहां जाके बस आपको रिएक्ट करना है, पेपर आएगा एंड यू विल हैव टू रिएक्ट, दैट्स द ओनली थिंग। यानी एवरीथिंग यू डू देयर is a resemblance of what you are doing today, whatever you are doing today. So just make sure कैलेंडर होगी सबके घर पे, स्टडी टेबल होगा, बेड पे पढ़ते हो, कहीं तो कुछ तो होगा, उसको उतारो कैलेंडर को। फोल्डिंग वाला कैलेंडर नहीं है तो पेपर से बना लो, एंड हर दिन का टारगेट काटते हुए चलो। जब जब वो दिन काटोगे ना, ऐसे अंदर से आएगा
कि भाई आ रहा है पास में, ठीक है। जस्ट टेक माई मार्क माई वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब तक आपको वो एहसास नहीं होगा ना, आप अपना दिन वेस्ट करना नहीं छोड़ोगे, याद रखना। फिर नहीं तो हर मिनट आपको लगेगा नहीं शिट यार अभी ये नहीं करना है, अभी पढ़ाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। आई वर्कड रियली हार्ड, यू पीपल हैव रियली वर्कड हार्ड। आई हैव सीन दीज फेसेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल हियर। इट्स वेरी टफ टू कंटिन्यू, परसिवियरेंस एंड ये सारी चीजें बस बोलने में अच्छी लगती है, आपने वो किया है। सो अपलॉड, अपने आप को पहले तो चीयर करो, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप घर जाके भी ये चीज पढ़ रहे हो तो आपको मार्क्स लाने से तो कोई रोक नहीं सकता। अगर 2 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से तो 20-30 हजार ऐसे ही हैं जो अगले अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे, जो डेफर कर देंगे, दे ही नहीं रहे एग्जाम। फिर उसमें से कुछ वाले बच्चे होंगे जो हाँ ठीक है पढ़ेंगे, हाँ ओके 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 वाले, क्योंकि ये जो आपका एज है ये बडिंग एज है। आप ऐसे कूद फांग रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, यहाँ भी जा रहे हो, वहां भी जा रहे हो। फिर उसमें से कुछ कहीं जाके बच्चे प्यारे से निकल के आते हैं आप जैसे, जो पढ़ाई करते हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप उसी कैटेगरी में हैं, ठीक है। चलो, मुझे गलत प्रूफ मत करना, मुझे पसंद नहीं एक्चुअली गलत प्रूफ होना, ठीक है। चलो चलो चलो, अभी आते हैं पैसेजेस आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस आपको देखने हैं। आपने पहले सॉल्व कर चुके हैं, मैराथन वीडियो को प्लीज अच्छे से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आ जाते हैं नोट मेकिंग क्वेश्चन में। क्या याद आ रहा है? यूट्यूब पे आपको भेज दूंगी मैं। मैराथन बैठोगे मेरे साथ 7 घंटे मैं ले लूंगी, 7 आवर्स। 2 वीडियोस है, एक 3.5 घंटे का है एंड एक 3 आवर समथिंग समथिंग का है। सबको लाइव का आदत हो गया है। एक बार देख तो लेना फास्ट फॉरवर्ड करके। नहीं 7 घंटे का, सो देयर आर 2 वीडियोस। ओ अच्छा, खुद पे इतना भरोसा है आपको। मैंने अभी 3-4-5 महीने पहले ही वो रिकॉर्ड किया, मई में किया है, ठीक है। I'll see, I'll check। हाँ, आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके का पेपर अभी किए हो, फिर उस हिसाब से मैं देखूंगी कितने सीरियस हो आप। नहीं तब नहीं लूंगी, अच्छा करोगी तब लूंगी ना, कि अरे हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे प्यारे से। चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो, है ना, स्टार्ट करें। सुनो, अच्छा नोट मेकिंग का 2 मैंने टेक्निक बोला था, क्या बोला था बताओ तो, किसी को भी याद है तो? एनीवन? हाँ हाँ, वेरी गुड। पहले पॉइंट जॉट डाउन करना है, आगे बेटा नोट मेकिंग में तो पॉइंट्स ही जॉट डाउन करने हैं, सुनना, करेक्ट। तो हो क्या रहा था, अपने नोट मेकिंग के साथ 2 क्वेश्चंस आ रहे थे। एक तो नोट मेकिंग आ रहा था और उसी का क्या लिखना था अपने को, प्रेसी। तो अपने क्या कर रहे थे कि जॉट कर रहे थे पॉइंट जो ऐसे के लिए हमें करना होता है, या फिर हमें अगर कोई आर्टिकल राइटिंग करनी होती है तो अपने जॉट करते हैं ना पॉइंट्स, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, फ्रेम करके लिखते हैं। यहाँ पे भी सेम, क्योंकि एक पैराग्राफ से 2 चीजें आ रही थी, बट हो सकता है आपके क्वेश्चन में एग्जाम में वैसा ना आए, हो सकता है सिर्फ आपको बोले नोट मेकिंग करने को। याद आ रहा है, की रेफरेंसेस अपने लिखते थे, लास्ट में की पॉइंट्स लिखते थे, बीच में अपने प्रॉपर पैराग्राफ के लिए जिस तरीके से ना फुल एरोज बनाते थे, तो एरो वाला नहीं करते थे, अपने क्या करते थे, सेक्शन सबसेक्शन, सेक्शन सबसेक्शन वैसे करके करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द हेडिंग, हम उसका पॉइंट A B C दे रहे हैं, वी ट्राई टू पुट इन छोटे छोटे वर्ड्स, फुल फॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं वो हम नीचे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स अपने ऊपर लिखेंगे, कीवर्ड्स देखिए नीचे, या की रेफरेंसेस जो भी आप बोलो नीचे आप लास्ट में डाल दोगे। 5-6 डाल देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सबको छोटा करने मत जाना, मैंने डिटेल में बताया कि किन वर्ड्स को किस तरीके से छोटा करना है। अगर वो वाला क्लास आपने नहीं किया तो वापस जाके उसको कंप्लीट करो, बिकॉज वी हैव डिटेल में करके, यहीं पर सारे बच्चे बैठे थे और उस दिन मैंने करवाया भी था उन लोगों को काफी सारी चीजें। सो याद आ रहा है, ये होगा आपसे। अब देखो मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन में क्या एक तीर से 2 निशाने हैं? क्यों बताओ? मेक नोट्स आप तो जॉट करते ही हो, ठीक है। अच्छा, यूजिंग एब्रिविएशंस आपको स्पेसिफिकली बोल दिया, थोड़ा इज्जत रख लेना, कर देना ये, ठीक है। गिव अ सूटेबल टाइटल, ये बच्चों से छूट जाता है, क्या करके आएंगे, दोनों चीजें करके आएंगे, टाइटल शिट देना भूल गए, मार्क्स गया, 1 नंबर प्रॉपर वहीं पे रहता है, गया। और फाइनली क्या है, राइट अ समरी। तो जो भी आपने पॉइंट जॉट डाउन किए हैं उसी को तो बस फ्रेम करना है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में कोई छोड़ के आ रहा है ना,
पर्सनली मेरे को आके बोलना मैम या दीदी मैंने ये छोड़ा है, ये प्यारा प्यारा हाथ एकदम कान के नीचे मैं बजा दूंगी, क्योंकि ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है ही नहीं ना. दिस इज समथिंग यू मस्ट स्कोर. यहाँ पे तो एकदम ही फाड़ के मार्क्स लाने भाई, मतलब ये नहीं छोड़ना है. ठीक है, कोई प्लान कर रहा था ये छोड़ने का? ओ बाबा, आओ आओ चलो. प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग याद आ रहा है कुछ? क्या याद? अच्छा, प्रेसी में अपने क्या करते, समरी और प्रेसी में क्या डिफरेंस है? इतने बार मैंने बताया, अभी कोई मुझे बता दो. अच्छा वाह, समरी थोड़ा ब्रीफ होता है, प्रेसी थोड़ा वैसा होता है. प्रेसी पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है, मेरे को अभी भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है. ब्रीफ ओवरव्यू. समरी में क्या कोई प्रॉपर ये होता है कि पहले यही आएगा फिर यही आएगा? नहीं होता है, कैसे भी होता है. प्रेसी में होता है. करेक्ट कोमल, सेट द राइट थिंग विच इज द मेन आइडिया. प्रेसी इज अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो प्रेसी में क्या होता है? अपना मेन आइडिया होता है क्या? किसी भी पैराग्राफ में अगर आप इतना बड़ा सा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ को, ये प्रॉपर अपने को 3 नहीं एक्चुअली 2 ही है, कट गया. 2 पैराग्राफ ये बड़े बड़े हैं, कि पूरे ये 2 पैराग्राफ मेन आइडिया, ऑथर 2 पैराग्राफ ही में कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, आपका पूरा, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स विद द बैकग्राउंड, उसके साथ क्या रहता है? प्रेमिसेस रहते हैं, उसी में डेटा रहता है, टाइटल रहता है, एग्जाम्पल्स रहता है. जितना ज्यादा प्रेसी उतना स्ट्रांग आपका आर्ग्यूमेंट. याद आ रहा है? दुल्हनिया एग्जाम्पल, IIM उस क्लास में हुआ था. हाँ 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 हाँ, है ना? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? किसी को तो मैंने दुल्हन बनाया था, यही थी क्या? अच्छा ठीक है. तो अभी मैं क्यों याद दिला रही हूं? क्योंकि ये सब कुछ आपके पैराग्राफ में होता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? इसका मेन आइडिया. यानी ऑथर बेसिकली बोलते हैं ना, एक लाइन में क्या बोलना चाहता है यार ऑथर, एक लाइन में क्या बोलना चाहता है? बोलो, आ रहा है नहीं आ रहा समझ? समरी, ओन वर्ड्स, ओन ओपिनियन. ठीक है, तो अभी अगर मेरे को, मैं तुमको 5 मिनट्स का टाइम दूं, फॉलिंग डाउन और फॉलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट, इसको अगर मैं तुमको टाइम दो 5 मिनट्स का, क्या मेरे को एक लाइन का सिर्फ मेन आइडिया बता सकते हो? मैं नहीं बोल रही प्रेसी लिख के दो मेरे को, मैं बोल रही हूँ बस मेन आइडिया बताना है मेरे को. कैन यू? यस यू मे, यू शुड, यू विल, you'll have to. नहीं नहीं, इसके नीचे भी है, ये 4 लाइन नहीं है सिर्फ. वो पढ़ लिया क्या सबने? रुक जाओ, सबको पढ़ने दो पहले. ये परसिवरेंस का बात बोला है यहाँ पे. चलो ये लो, मेरे को बस इसका मेन आइडिया चाहिए, जस्ट द मेन आइडिया. आप लोगों की फोन में भी है बाय चांस? इट विल. देखो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो की होती है किसी भी चीज की. इट्स ऑलवेज
ठीक है। वीडियो बैच ऐसा नहीं है कि आप घर पे ऐसे पॉज हुआ है तो जा रहे हैं बेसिन में मुंह धो के आ रहे हैं, ये सब नहीं करना है। यहाँ पे टाइप करो। तो मेन आइडिया क्या है? नहीं, एक लाइन में तो एनीवन एल्स मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला तुम गलत बोल रहे हो। आई सेड एनीवन एल्स, एनीवन हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट। अरे कम ऑन, बी कॉन्फिडेंट एनफ टू स्पीक। चलो Ma'am, we should not be demoralized. We shouldn't be demoralized by our failures, and instead we should learn from them and become a better person. Yeah. We should see the positive side even in our failures. We should learn from them and we should be consistent in what we want to achieve, basically. That is one of the things. एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड? पीछे वाले बच्चे, हम लोग पीछे ही रहेंगे, मान ली हो ये। क्यों, मतलब क्यों? हाँ जी, वांट टू? Through the simple practice of mindfulness and consistency, we can stop sabotaging, and we can, यही सिंपल से यही पता है, और क्या। हाँ, यही तो फैक्ट है ना, और क्या। Means despite of getting failed, through consistency, we can stop or avoid getting self-sabotaging, and we can get success. That's it. यही तो मतलब। Falling down is only natural, and it requires grit and perseverance to get up and keep trying. ठीक है, तो अभी हमें समझ आया है कि ये तो लिख सकते हैं। अब प्रेसी में सिर्फ यही लिख के आएंगे? नहीं, प्रेसी में ये नहीं लिख के आएंगे, बट ये आपका प्रेसी दर्शाना चाहिए। आप जो भी लिखोगे, दिस लाइन वट एवर यूर राइटिंग, दिस मेन आइडिया शुड बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वट एवर यूर राइटिंग। एम आई क्लियर? तो मेन आइडिया क्यों और कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, ये हमें समझ आया है। ये हमने पहले भी किया है, आज हमने बस देखा आरटीपीएस से भी ऐसे हम कर सकते हैं। करेक्ट, डन, आगे बढ़े। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग आएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, आ जाओ। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल लिखने नहीं बोल रही हूं। आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में दोनों में फर्क क्या है, बस इतना बता दो मुझे, कोई एक बता दो। ये सब में ऐसे नहीं है कि अच्छा यूट्यूब वाले बच्चे जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज ऐसा ऐसे मेरे को ऐसे ये मत समझना कि मैं बहुत रूड हूं, ये सब ये पढ़ चुके हैं, ठीक है इसलिए मैं पूछ रही हूँ इन लोगों से। रिपोर्ट और आर्टिकल में क्या फर्क है बताओ, वीडियो बैच। सब लिखा लिखा है, ज्ञान मत बोलो मेरे को। जो आर्टिकल्स में खुद का ओपिनियन लिख सकते हैं, रिपोर्ट में नहीं, फैक्ट्स होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए। तो अगर आपको ये दोनों भी चीजें दिख रही हैं, एग्जाम में क्या चूज करोगे? ऑलवेज रिपोर्ट्स। अगर आपको नॉर्मल सिंपल रिपोर्ट लिखने आ रही है तो ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला जो मैंने दिखाया था, बिड्डा वाला याद है, बहुत, जिसमें अपने ऐसे बहुत सारा नंबर्स ऐसे हाइपोथेटिकली डालना है। हमारे लिए आज की डेट पे वो पॉसिबल, उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? आर्टिकल। आर्टिकल लिख सकते हैं बहुत इजीली। 2-3 आर्टिकल्स आपने पढ़े भी थे, रिमेंबर अग्निपथ, डिबेट ही हो गया था यहाँ पे पूरा। मैंने ही दोनों अगेंस्ट और फॉर बोल दिया था, इफ यू रिमेंबर उस दिन। अच्छा ठीक है, यहां पे देखो 2 ऑप्शंस दिए हैं। शुड फिजिकल एजुकेशन, गाइस, शुड फिजिकल एजुकेशन बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स टिल 12th ग्रेड? ये होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मैं तो बोलूंगी ये वाला, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर एवरी डे, बट करते नहीं हैं। करेला सेहत के लिए अच्छा है पर खाते, बस
है ना? अच्छा ठीक है, सुनो, इन दोनों टॉपिक में अगर आपको लिखने को बोला जाए, देखो एग्जाम में ऐसे नहीं, एग्जाम में एक चला के देगा फेस पे, मैं बोल रही हूं अगर ये दोनों ऑप्शन आपको आते तो आप किस पे लिखोगे? तुम लोग फर्स्ट पे लिखोगे, है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे ओपिनियंस है, भर भर के लिखोगे। ऐसे मत लिखना कि तुम भावना एज ए स्टूडेंट लिख रहे हो, ऐसे लिखना कि तुम एक बहुत फेमस ब्लॉगर हो, व्लॉगर नहीं, ब्लॉगर, ठीक है? बी, हाँ, ब्लॉग स्पॉट पे लिखते हो, ठीक है, और तुमको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो अपने ओपिनियंस को डालने के बजाय ऑब्वियसली डालना, बट ऐसे डालना है कि अगर 100 लोग उस आर्टिकल को पढ़े तो कुछ लेके जाए, बायस्ड नहीं होना है। तो ऑब्वियसली रिसर्च यहां पे भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जॉट करोगे पॉइंट्स को, वापस तभी लिखोगे, टाइम कम है, ठीक है? आर्टिकल भी हो गया। मैम रिपोर्ट राइटिंग, अच्छा देखते हैं टॉपिक क्या रिपोर्ट राइटिंग का। देखो बताओ मेरे को क्या चूज करोगे तुम लोग? राइट a newspaper report about cultural या yoga held on 21st blah blah at some place New Delhi on the occasion of International Yoga Day, ठीक है? पहले वाला लिखोगे, दूसरा वाला का साइज देख के तुम लोग रुक गए या पढ़े? पढ़े। ये देखो फाइनेंशियल ईयर, ये सब दिख रहा है, एक्सपेंडिचर डिटेल्स। इज इट टफ फॉर यू टू थिंक इन द नेक्स्ट 4, 5, 6 मिनट्स इस पूरी चीज को? द आंसर इज यस, सो विल गो फॉर द विद द सिंपल वन, ठीक है? अच्छा ये बाय द वे गाइस, आपको जो भी चूज करना है ना, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, कि एक्स्ट्रा सेट आता है, उसमें ही ये आर्टिकल्स आएगा, तो आप अगर चाहो तो वो पूरा सेक्शन भी छोड़ सकते हो, ठीक है? तो प्लीज देखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मत कूद जाना। वहां पे आपको जो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, आउट ऑफ कितने? एक कंपल्सरी है, उसके बाद कितने ऑप्शनल है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कंपल्सरी, 11 तक आता है, वेरी गुड, ठीक है? फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन याद है, ईमेल राइटिंग, और लास्ट क्लास अगर आप करोगे तो उसमें सर्कुलर और मिनट्स और मीटिंग्स एक चैप्टर है आपका, उसकी भी चीजें मैंने करवाई है, अगर आप देखोगे तो उसको वैसा क्यों बोलते हैं, क्या करते हैं, सारी भी चीजें उसमें। अच्छा, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट तो याद होगा आप लोगों को, डिस्कस किया था हमने। जब भी लेटर लिखेंगे इट शुड बी शॉर्ट, इंटैक्ट, टू द पॉइंट, क्लियर, और जो भी कन्वे करना है वो डायरेक्टली कन्वे करना है। यहाँ पे आपकी चाची, आपके फ्यूचर फादर इन लॉ, इन लोगों को नहीं लिखना है ऐसा कुछ, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो अगर आपको कोई ऐसा सिचुएशन देता है कि आपको कोई प्रोडक्ट का कोटेशन मंगवाना या कोटेशन देना है, प्लीज लास्ट क्लास देखना, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मिसलेनियस पार्ट 1, मिसलेनियस पार्ट 2, दो क्लासेस, दोनों में भी इन्हीं चीजों के ऊपर बात की है, अच्छे से बात की है। प्लीज मेक श्योर यू कंप्लीट दैट, ठीक है? सारे क्लासेस, उतना टाइम नहीं आपके पास सर, मैराथन देख लेंगे, हो जाएगा। राइटिंग फॉर्मल ईमेल्स या मेल्स, जो भी आप बोलो। अब देखो फॉर्मल मेल्स में रिमेंबर सीसी, टू, बीसीसी, ये सारी चीजें याद आ रही हैं? आपको लिखना भी वैसे ही है, डायरेक्ट बॉडी लिख के नहीं आएंगे, ठीक है गाइस? डायरेक्ट बॉडी लिख के नहीं आएंगे, अपने को प्रॉपरली पूरा सब कुछ अच्छे से लिखना है, कि हम अगर 2 लिख रहे हैं तो 2 लिखेंगे, सीसी, बीसीसी, हम प्रॉपर लिख रहे हैं, डियर सर, जो भी अपना सब्जेक्ट है वो लिख रहे हैं, उसके बाद अपना सैल्यूटेशन डाल रहे, फिर अपना बॉडी लिख रहे, ये सारी चीजें कंप्लीट करके आगे बढ़नी है। ठीक है, टेक्निकल ग्लिच, आगे बढ़ते हैं। रेज्यूमे, क्या बोल, रेज्यूमे राइटिंग, सीवी राइटिंग, करिकुलम वीटे, जो भी आप बोल लो, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे आपको नाम दे दिया है फिरोज फातिमा, आप क्या हो? आप कौन हो? आप भावना नहीं हो, आप फिरोज या डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, ठीक है? प्लीज अपने आप को वहां पे रिप्रेजेंट, नहीं ये नाम हम नहीं लेंगे, ये कल्चरल बाइसेक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, हम अपना ही नाम लिखेंगे, सब एकदम गलती से भी मत करके आना। जो भी दिया हुआ है, जो नाम दिया हुआ है, प्लीज उसी पे स्टिक करेंगे, ठीक है? अपना नाम गलती से लिख के नहीं आ जाएंगे। जैसे लॉ में होता है ना, सेक्शंस गलत लिखते हो, ठीक है, भले कंटेंट सही है, कट जाएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी, ठीक है, बहुत अच्छे हैं वो लोग,
ठीक है, प्लीज जो देंगे जैसा देंगे वैसा ही लिख के आना। ये तो बहुत चिंदी बातें हैं, चिंटू लॉजिक भी है, पर ठीक है। हाँ अच्छा, अभी यहाँ पे देखो ना क्या बोल रहा है, होल्डिंग अ मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, ड्राफ्ट योर रेज्यूमे टू अप्लाई फॉर जॉब इन स्कूल एज अ सीनियर लाइब्रेरियन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिख के ये होगी क्या मैंने 12th पास किया है स्कूल से, मैं कॉलेज में था स्कूल, नहीं, अभी आप किस लेवल पे हो, आपको दे दिया है ना एक पोजीशन कि आपने इस जगह से अपने मास्टर या पोस्ट ग्रेड कर लिया है, अब आप एक लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो प्लीज इसी की तरह सोचना, भूल जाओ भावना कौन है, मतलब भूल जाओ तुम कौन हो, भूल जाओ श्वेता कौन है, वैसा, ठीक है, एंड देन थिंक उस तरीके से। अच्छा, इट्स इम्पॉसिबल टू अज्यूम कि आपको सारी चीजें पता होंगी उस फील्ड को लेके, मैं नहीं मान सकती आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन अज्यूम तो कर सकते हो, उनको भी पता आपको नहीं पता है, लेकिन रेज्यूमे बनाने की कैपेसिटी में तो हो, इतना तो कर सकते हो, ये कर पाओगे। अच्छा, बॉक्सेस के थ्रू भी कर सकते हो, पैराग्राफ के थ्रू भी कर सकते हो, वॉट एवर इज फीजिबल फॉर यू पीपल। आई हैव शेयर्ड बोथ दी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक आता है मीटिंग्स। ये अगर क्लास आपने नहीं की है मेरे साथ तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं एक जिस्ट दे देती हूँ आपको। मिनट्स क्या होता है ना, जब भी कोई मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम, आप फ्यूचर में पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में जब भी जाओगे, तो मीटिंग में ना कोई ऐसे वीडियो सामने, जैसे ये क्लास हो रही है ना, ये क्लास हो रही है ना, तो अगर आपको ये चीज रिपीट करनी होगी तो क्या करोगे, घर जाओगे, एडियो दोस्त खोलोगे, उस वीडियो को आगे पीछे करके स्क्रॉल करके देख लोगे। लेकिन जो भी कंपनीज होती है ना, उनकी अगर मीटिंग होती है ना तो वो रिकॉर्डेड, लेकिन वो रिकॉर्ड होती है, पेपर पे रिकॉर्ड होती है, और उस पेपर पे हर एक मिनट के हिसाब को हम मिनट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनट्स। कौन बनाता है? वो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, चाहे वो बोर्ड रूम में हो या वो एनुअल जनरल मीटिंग में हो या ईजीएम में हो, कहीं भी हो, ठीक है। सीएस इज द वन हु टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। आप लोग क्या बनेंगे फ्यूचर में? ठीक है, नहीं, अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टॉट माई स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी चीज सामने आए तो पूछो ये क्यों है, व्हाई इज इट देयर। गुड क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आंसर दिस, ठीक है। आप फ्यूचर में क्या करेंगे? आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है? वेरी गुड, स्टैट्यूटरी ऑडिट, करेक्ट। अब जब आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं तो आप कंपनी में एंटर करते हैं, कंपनी में एंटर करते हैं, कंपनी में एंटर करने के बाद आप क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। किसका ऑडिट करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं, ठीक है। आपको दिखा कि XYZ कंपनी ने मिस्टर बी को लोन दिया है और ये इस बोर्ड मीटिंग में पास हुआ था। आपने पूछा जाके कंपनी के डायरेक्टर से, ये आपने किया है? कंपनी के डायरेक्टर बोले हाँ जी किया है हमने, तो आप बोल दोगे अच्छा ठीक है, वेरी गुड, एकदम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट हम इशू करेंगे? नहीं ना, you'll do your due diligence, right? You'll definitely check। तो ये पावर कहां से आई बोर्ड के पास? सबसे पहले उसके आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में क्या उसके पास पावर है भी, किसी को लोन दे भी सकता है क्या? पहले तो वहां देखेंगे, फिर अपने यहां आएंगे, चेक करेंगे कि कौन से मीटिंग में ये हुआ था डिसाइड कि बी को लोन देना है, उसका मिनट्स चेक करेंगे हम। अगर आपको मिनट से पढ़ना नहीं आता तो आप कहां से करेंगे? ऑडिट कैसे करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? That means everything you're studying right now, every word, every line you're studying right now is applicable आपके प्रोफेशनल में, is applicable जब आप फाइनल्स में या जब भी आप इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप जो भी आप करोगे वो वहां पे भी आपको रिक्वायर्ड है, बिकॉज यूल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। आप जाके इसको इंस्पेक्ट करोगे, बनाता सीएस है, चेक तो सीए करता है। आपके क्लाइंट्स को कभी ना कभी आपसे कंसल्टिंग चाहिए होगी कि बताइए कर सकते नहीं कर सकते हैं, तो आप बोलोगे अपने उस मीटिंग का मिनट दीजिए, पहले मैं देखूं आपने क्या बात की है मीटिंग में, उसके बेसिस पे मैं आपको एडवाइस दूंगा, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही है, पेपर पे रिकॉर्ड हो रही है, क्या नाम है उसका? मिनट्स। अगर वो क्लास नहीं देखा प्लीज जाके देखो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया व्हाट मिनट्स आर, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। एग्जाम में कभी नहीं आया क्वेश्चन, ना आने का संभावना है, पर बेटर रेडी बी फॉर दी सरप्राइजेस, है ना। बेटर है, पढ़ के जाओ, ठीक है। तो बोल रहे राइट मिनट्स ऑफ द मीटिंग
for a meeting conducted to discuss the issue of an extended work from home and the need to call back employees. ठीक है, तो भाई कोविड हो गया, इतना एक्सटेंशन भी हो गया, बुलाओ सबको वापस, काम नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं है, तो इसके लिए एक मीटिंग हुआ है. कौन करेगा मीटिंग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो किस पैटर्न में करना है वो सब वहां डिस्कस किया. मैं एक बार दिखाती हूँ आपको. फाइनल है, राइट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग फॉर अ मीटिंग ऑर्गेनाइज टू डिस्कस द नीड टू रिफर्बिश और रेनोवेट द ऑफिस स्पेस. तो आपको जो भी देखो यहाँ पे पूरा लेटर जैसा ही सब कुछ बनेगा, बस थोड़ा पैटर्न अलग है. मिनट्स में क्या होता है कि आप प्रॉपर देते हो कि सारे लोग आ गए, वोट ऑफ थैंक्स हुआ या फिर स्पीच स्टार्ट हुई, इसने इनिशिएट किया पूरा का पूरा मीटिंग, ये बातें बोली गई. समझो एक मीटिंग, मॉक मीटिंग हो रही है, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, कैसे बातें हो रही है आप उसको नोट कर लो. प्लीज कंप्लीट दैट क्लास. अभी देखो यहाँ आंसर्स है, मैं इसमें टाइम नहीं लूंगी, बस मैं इतना बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे सिंपल बोल रहा है फीचर्स क्या है नॉन वर्बल के, और यहाँ पे आंसर आपको दे दिया प्रॉपर. ठीक है, मैंने आपको एडिशनल इसमें क्या करने बोला कि कम से कम 2 लाइन एक्सप्लेन करके आना कि नॉन वर्बल होता क्या, और फिर आंसर लिख के आना. यहाँ पे कहीं आपको अंडरलाइन करने नहीं बोला, बट दैट्स अगेन माई सजेशन टू यू, प्लीज डू दैट. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस है. यहाँ पे आपको कोई डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला, बट आपके बुक में दिया है. आपके जितने भी आंसर्स आए हुए हैं क्वेश्चन के, मतलब जो भी आपके पास्ट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके जो आंसर्स इंस्टीट्यूट ने निकाले, सब में डायग्राम्स है, सब में है. सो दे आर एक्सपेक्टिंग बट दे आर नॉट टेलिंग यू यहाँ पे, बट प्लीज कंप्लीट इट. आंसर्स मत देखना एक्टिव पैसिव का प्लीज, क्योंकि वो आपको सॉल्व करना है. देख भी लोगे तो करने के बाद देखना. यहाँ पे देखो टाइटल दिया, पावर ऑफ, क्या था, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कीवर्ड्स यहाँ पे इतने सारे दिए, आपको देने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे की टू नॉलेज, कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका एक प्रॉपर समरी, बिकॉज दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. प्रेसी में टाइटल देते हैं और उसके बाद मेन आइडिया लिखते हैं. जो मेरे को दिखाना है आपको, क्योंकि आपने नहीं देखा वो. अच्छा, मिनट्स ही, मतलब देखा है बट आप लोगों ने क्लास नहीं किया, वो मेरी गलती नहीं है, क्या मैं बोलूं. अच्छा, यहाँ पे देखो, ये रेज्यूम में देखो, डिब्बा बनाया ये. अच्छा देखो कहाँ तक पहुंचे आप लोग, यहाँ तक पहुंचे अभी. बट इसके बाद तो पता ना कि बैचलर्स डिग्री करनी पड़ती है, फिर कोई मास्टर्स डिग्री होती है, इतना तो पता है. तो अभी बैचलर ऑफ LLB साइंस दिया हुआ है, तभी वो बैचलर ऑफ मास्टर्स किया होगा. इतना बेसिक बुद्धि लगा के ही काम करना, ठीक है. इसके बाद सीधा जंप कर लिए. अरे वो कुछ भी लिख के आएगा, तुम लिख के आना. यहाँ देखो मिनट्स, प्लीज क्लास कंप्लीट कर लेना, उसमें मैंने एकदम तोड़ के बताया किस तरीके से आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग क्या है. यहाँ पे देखो मिनट्स, मैं बस दिखाना चाहती हूँ कि कैसे शुरू होता है. पार्टिसिपेंट्स कौन थे, कोरम बोल के एक सब्जेक्ट होता है, पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक. मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, जो कमेंसिंग के टाइम पे भी, कमेंसमेंट के टाइम पे भी, और हम देखते थ्रू आउट भी क्या है. चलो सिविक्स में पढ़ा होगा आपने, पार्लियामेंट में कोरम पढ़ा होगा, ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, आप सब इंटर में जाने का प्लान है ना, उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, चलो. तो पार्टिसिपेंट्स कौन थे मीटिंग के, है ना, किस दिन हुई थी मीटिंग, कितने बजे स्टार्ट हुई थी, किसने डिस्कशन शुरू किया. एक एजेंडा बोल की चीज होती है, प्लीज उस क्लास को देख लेना, मैं बार बार रेफर कर रही हूँ, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में मेंशन किया है. आप जब भी किसी को नोटिस भेजते हो ना, उसके साथ एजेंडा जाता है. एजेंडा में क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुम लोगों को मेल भेज रही हूँ कि आओ यहाँ पे आज हमें ये चीजें डिस्कस करनी, तो ये चीजें मैंने बोली ना, दैट इज द एजेंडा. बोलते हैं ना कि तुम जो झगड़ रही हो मेरे से, इसका एजेंडा क्या है, व्हाट इज द पर्पस. ठीक है, तो दिस इज द पर्पस. एम आई क्लियर. ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि किसने इंटरवीन किया, कौन कौन आए थे, उन्होंने क्या प्रेजेंटेशन रखा, क्या डिस्कशन हुआ, एंड फाइनली हमने क्या कंक्लूजन निकाला, खत्म. दिस इज हाउ मिनट्स विल बी प्रिपेयर्ड. प्लीज कंप्लीट द क्लास. वापस मैं बोल रही हूँ, प्लीज कंप्लीट द क्लास. कब तक हो जाएगा क्लास खत्म? आज तो नहीं होगा, ठीक है, कब तक होगा? सो हियर वी फिनिश द होल RTP. कैसा लग रहा है आप लोगों को? डाउन, थक गए मैम. एक छोटी सी स्ट्रैटेजी 5 मिनट की डिस्कस कर सकते हैं. हाँ, चलो सुनो. ठीक है,
से सुनो गाइस, रुको फुल स्क्रीन करने दो। लॉ बीसीआर जो भी पेपर 2 आपका 5, ठीक है। तो आपको स्वॉट का मतलब पता है? ये तो छोड़ दो, अभी नहीं है आपके काम का, ये आप देखो, ठीक है। आपको देखना है कि आपका स्ट्रेंथ कहां पे, आपका वीकनेस कहां पे। मैं दोनों पेपर्स की बात कर रही हूं, मैं लॉ की भी बात कर रही हूं, मैं बीसीआर की भी बात कर रही हूं। मेजर आपने ये जो है ये चंक पहले बचपन से पढ़ा हुआ है, यू आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट्स एंड यू आर केपेबल ऑफ राइटिंग द आंसर्स। ये आपने फ्रेश पढ़ा है, राइट, एंड बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं। चांसेस है कि काफी अच्छा आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने प्रेजेंटेशन प्रॉपरली कर रहे, ठीक है। ये दोनों भी चीजें अगर आप देखो ना तो ऑन स्पॉट जाके सोच के लिखना है तो मार्क्स बहुत ही एवरेज आएगा, चांसेस पास भी ना करो। मैं एकदम सच बोल रही हूं, एकदम मैं कोई एकदम शुगर कोट नहीं करूंगी इस चीज को। पढ़ा है, क्लासेस किए हैं, पढ़ा है, क्लासेस किए हैं, गए एग्जाम में सोच के लिखें। पहला इसका रीजन होगा टाइम, आप टाइम पे पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। दूसरा इसका रीजन होगा एंजाइटी। जैसे ही 1.5 घंटे होंगे, 2 घंटा होगा, अभी लॉ के हम 5th 6th क्वेश्चन में भी लॉ ही नहीं हुआ मेरा, मैं बीसीआर में क्या खाऊंगा। उस पे से मेरे पास 2 बड़े पैराग्राफ्स हैं, 2 बड़े पैराग्राफ्स, और वो भी अनसीन। उस टाइम पे उसको तोड़ना इज टफ, यानी कि एंजाइटी। अब इन दोनों को अगर मैं हटाऊं, ये सब को अगर मैं हटाऊं, तो आप आराम से 70+ स्कोर कर सकते हो। कैसे? हाउ? देयर इज ओनली वन मंत्र, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। बर्नेट शॉ अगर जाके नहीं बने, अगर ऑन स्पॉट नहीं चीजें हम सोच रहे हैं, हम वहां आंसर्स बना के नहीं लिख रहे हैं, हमें आता है और हम जाके लिख रहे हैं, तो यही काम खत्म है। अगर आपने लॉ की क्लासेस की हैं, मैं वापस से ऊपर से जा रही हूं, अगर आपने बीसीआर की क्लासेस की हैं, इन लॉ की क्लासेस में जो भी पढ़ा, इन बीसीआर की क्लासेस में जो भी पढ़ा, एक एक बार आपका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, आपको आता है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। इसके साथ आपने 5 टेस्ट दिए, यानी कि टेस्ट तो तभी देंगे जब इन दोनों का रिवीजन हुआ होगा। आपको 70+ लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। यानी इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में बस एक चीज का फर्क है, दैट इज प्रैक्टिस। डुएबल है नहीं है? डुएबल है नहीं है? अरे भाई हो जाएगा ना। तो आप देखो आपका स्ट्रेंथ का है, आपका वीकनेस का है। स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वो आपको मार्क्स लेके आएगा। अगेन मैं बोल रही हूं, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। वीकनेस को छोड़ नहीं देना है, उसको उतना लेके आना है जो ट्रैक पे आ जाए, साथ में चले, छोड़ना नहीं है। अब हो सकता है कुछ लॉ के सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ में कुछ बीसीआर का सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ में हो सकता है पूरा लॉ ही आपका वीक हो सकता है बीसीआर आपका स्ट्रांग हो। तो 60-40 का रेशियो याद रखना। एक पेपर भी खराब करोगे, दूसरे पे अपने आप इंपैक्ट पड़ेगा। और ऐसे कोई अलग से मार्क्स आपके एग्जाम पेपर में ऐसे नहीं दिखने वाले हैं, वो एक ही में दिखेगा, पेपर 2। इस बात को याद रखो, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना या कोई भी कुछ भी बोले, ठीक है? एम आई क्लियर? तो स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैसेज पढ़ने में दो ही तो आपका ना, एक आरसी एक वीए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कॉम्प्रिहेंशन जो आप अनसीन पैसेजेस जिसको बोलते हो, और वीए आपकी वर्बल एबिलिटी, यही 2 चीजें आती है ना आपके पेपर में। अगर आप इसमें स्ट्रांग हो तो इसको अटेम्प्ट करो, फिर आगे बढ़ो। इसमें स्ट्रांग हो, इसको अटेम्प्ट करो, फिर यहां हो। जो स्ट्रेंथ है पहले उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरे में आना। जैसे कि आपका सोगा होगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, पार्टनरशिप होगा। आप पार्टनरशिप में अच्छे हो, पहले आप उसको करो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे हो, पहले उसको करो। सोगा में अच्छे हो, उसको करो। क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे दिख जाते हैं तो
क्वेश्चन ऑप्ट करने में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसा मर्जी चूज करो, बस एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आंसर टू क्वेश्चन कौन सा। पता चला लिख रहे हो 4th, आंसर लिख रहे हो 7th का, ये सब मत करके आना, ये चिंदीगिरी मत करके आना भाई, है ना। मतलब कितना भी आपको बोला जाए, ये सब हरकत बहुत बहुत बुरा इंप्रेशन लेके आती है। प्रेजेंटेबल रखना आंसर्स को, अंडरलाइन करके आना आंसर्स को, प्लीज अभी से हैबिट बनाओ। मॉक लिख रहे हो ना, तो मॉक में भी वैसे ही लिखो जैसे कि आप फाइनल एग्जाम में बैठो, बट दिमाग में वो प्रेशर मत डालना, वरना बहुत गंदा करके आओगे। एज इन आप सोच रहे हो कि हम बैठे हैं अभी फाइनल एग्जाम्स में और वो प्रेशर ले रहे हो, नहीं होगा, खराब हो जाएगा। बस सोचो अभी बैठे हैं ना, अरे अभी तो 6 मार्क्स और देने हैं, आज अगर हम 10 नंबर भी लेके आएंगे तो 6 अगर हम 10 जंप करेंगे तो 60 तो मेरे ऐसे ही आ गया, उस दिन बेड़ा पार है। ये सोच के लिखना, तब जाके मार्क्स आएंगे, वरना मार्क्स नहीं आने वाले। दूसरा, टाइम के ऊपर बार बार टिक 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 नहीं देखना है। मतलब देखो कि कितना समय बचा है, बट सिर्फ समय देखोगे तो नहीं होगा, इतना प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, इतना प्रेशर आ जाएगा, आता हुआ चीज भी छोड़ाओगे। कभी कभी 1 मिनट में एक पैराग्राफ लिख सकते हो, और कभी कभी 1 मिनट में पैनिक आएगा ना तो 2 लाइन ऐसे स्क्रिबल भी नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें नहीं करनी है। मैं बार बार बोल रही हूँ, 40 नंबर 1 घंटा वेरी टफ। एक ही चीज आपको ये पार करवा सकती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। कोई जड़ी बूटी, कोई मंत्र नहीं है, ट्रस्ट मी। अभी BCR का जो पेपर दोगे वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि अलग से टाइम रहेगा। इसके बाद जो टेस्ट दोगे, मैराथन के बाद जो टेस्ट दोगे, लॉ और BCR मिला के 3 आवर सेंटर पे मेरे सामने, आई विल बी सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट विल बी द टफेस्ट फॉर यू। रीजन बीइंग, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, वो बच्चा जो अभी से मेरी बात को सुन के अप्लाई कर लेगा, डन डील है उसके लिए भाई, यहाँ पे हंसते खेलते सेंटर से बाहर जाएगा। और जो नहीं करेगा दिक्कत होगी उसको, बट चलो वो भी ठीक है, एग्जाम में आके वो दिक्कत यही झेल लेना, ताकि उसके बाद तो सुधर जाओ, वरना फाइनल एग्जाम में जाने के बाद अगर ये चीज हुई, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मैं बता रही हूँ। और ये सब डीमोटिवेट करने की बातें नहीं है, ये सब आपको बस रियलिटी चेक देना है। मी एज अ सीनियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, I want you people to understand how things will work out for you. अगर मैं इसी को शुगर कोट करके बोल दूं, अरे हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, सेंस नहीं बनेगा, राइट? दिस इज अ रियलिटी चेक, यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रही हूँ, करेक्ट? ठीक है, हो जाएगा नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा, हो जाएगा। चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।